क्या आप कॉस्मिक कैलेंडर के बारे में जानते हैं? अगर हम इस पूरे यूनिवर्स की लाइफ को एक कैलेंडर ईयर में समेट दें तो उस एक ईयर को बोलते हैं कॉस्मिक कैलेंडर। आजकल हम सभी अपनी जीवन यात्रा में बहुत ही व्याकुलता, परेशानी, तनाव और उद्वेग से ग्रसित रहते हैं। शायद हम अपने जीवन की समस्याओं को जरूरत से ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं और अपने जीवन को भी जरूरत से ज्यादा महत्व देते हैं। यदि हम अपने जीवन को यूनिवर्स के स्केल पर कंपेयर करके देखें तो हमारा जीवन एक पल से भी कम के बराबर है, शायद एक बिंदु मात्र। और इस दृष्टिकोण को समझने का एक बहुत ही रोचक तरीका है जिसे हम कहते हैं कॉस्मिक कैलेंडर। सोचिए, यूनिवर्स की जो एज है वो लगभग 15 बिलियन ईयर्स अर्थात 1500 करोड़ वर्षों की है। अगर सभी वर्षों को एक कैलेंडर ईयर में समेट दिया जाए तो बिग बैंग शुरू होता है 1 जनवरी के पहले सेकंड में। हर मंथ लगभग 125 करोड़ वर्षों के बराबर होता है। मिल्की वे गैलेक्सी का ही जन्म होता है मई महीने के आसपास और हमारे सूर्य और पृथ्वी प्रकट होते हैं लगभग मिड सितंबर के अराउंड। अर्थ के बनने के तुरंत बाद ही ओशंस का निर्माण प्रारंभ हो जाता है और वहीं से जीवन की शुरुआत होती है। कॉस्मिक कैलेंडर के हिसाब से सितंबर के अंत तक प्रथम सिंगल सेल्ड लाइफ दिखाई देती है और नवंबर के अंत तक फोटोसिंथेसिस की शुरुआत होती है और वहीं से ऑक्सीजन पूरे इन्वायरमेंट में भर जाती है। 5 दिसंबर तक मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिजम्स का उद्भव होता है और 14 दिसंबर तक ओशंस में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स या फिर कॉम्प्लेक्स एनिमल्स दिखाई देने लगते हैं। लेकिन हम ह्यूमंस अपीयर होते हैं 31 दिसंबर यानी ईयर के लास्ट दिन पे, और वो भी रात के 10:30 बजे फर्स्ट ह्यूमन के फुटप्रिंट्स मिलने लगते हैं। रात 11:46 पर यानी सिर्फ 14 मिनट पहले ह्यूमंस फायर को कंट्रोल करना सीखते हैं। 11:59 और 20 सेकंड पे डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल स्टार्ट हो जाता है। 11:59 और 35 सेकंड पे एग्रीकल्चर और सिटीज का जन्म होता है। और जो कुछ भी हम अपनी हिस्ट्री बुक्स में पढ़ते हैं, जो भी हमारी रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, वो सब घटित होता है सिर्फ लास्ट के 10 सेकेंड्स में। सोचिए, 15 बिलियन ईयर के इस कॉस्मिक कैलेंडर में हमारी रिकॉर्डेड हिस्ट्री सिर्फ 10 सेकेंड्स की है। शायद हम अपनी छोटी छोटी समस्याओं को जितना महत्व देते हैं वो उतनी बड़ी कभी होती ही नहीं। यूनिवर्स के दृष्टिकोण से हमारा सारा जीवन सिर्फ एक क्षण है, एक पल है, एक बिंदु मात्र, और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं।